हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब प्रणव मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में टॉपिक अपना। और उसके मैकेनिकल एनर्जी जो होती है दो टाइप की एनर्जी से मिलकर बनी हुई होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसको अपन आज डिटेल में पढ़ेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब कंप्लीट आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से फॉर्मूला होता है, क्या क्या चीजें होती हैं उनके लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आ रही है अपने पास मैकेनिकल एनर्जी। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। अब अपन इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे की गई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होती है, सम होती है। मान लो कि जैसे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, अपन जैसे मान लो एक कोई लकड़ी का अपने पास बड़ा बॉक्स है, ठीक है ना। उसके ऊपर क्या कर रहे हैं अपन, हथौड़ी से लेकर के एक कील को ठोक रहे हैं, उसके ऊपर लगा रहे हैं। तो देखिए आयरन नेल जो है अपने पास, एक कील है, और हैमर यानी कि हथौड़ी जो है, उससे अपन क्या करेंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे। जब तक हथौड़ी नीचे एक पोजीशन में पड़ी हुई है तब तक इसका मतलब क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे अपन उसको उठाएंगे, उठाने के बाद उसमें क्या आ गई है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। और जैसे अपन स्टील के ऊपर मारेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, सीधी उस कील में। तो वो कील क्या हो जाएगी, लकड़ी के अंदर चली जाएगी। वापस और मारेंगे तो पूरी तरीके से इस तरीके से अंदर चली जाएगी। तो यानी कि पहले एनर्जी कैसी थी हैमर में, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अपन ने उठा के उसको मारा, उस टाइम उसमें एनर्जी कौन सी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर बाद में टोटल जो सम हुआ सारी एनर्जीज का, ये होता है अपने पास मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल। मतलब काम, कोई भी काम करने के लिए जो एनर्जी काम आती है ना, वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, और उसी को अपन मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। चाहे अपन कोई सी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी जो भी अपन समझ सकते हैं, वो सारी एक्टिविटीज अपने मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ही आएगी। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हुआ होगा कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं, अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मूवमेंट या उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। देखिए, द एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की उसके मोशन की वजह से होने वाली जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। मान लो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रही है, जा रही है, तो उसमें जाते समय, मूवमेंट के समय उसमें जो एनर्जी होती है ना, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पर रखी हुई है तो उस समय उसमें अपन नहीं बोल सकते कि उसमें काइनेटिक एनर्जी, उस समय उसमें पोटेंशियल एनर्जी ही मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, लेट एनी ऑब्जेक्ट। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला मान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जिससे कि अपन किसी ऑब्जेक्ट में कितनी काइनेटिक एनर्जी है इसके बारे में पता कर सकें। देखिए, लेट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट है m मास की, मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रही है। मास कितना है उसका, m, u वेलोसिटी से आगे चल रही है। लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस s, तो उसको क्या कर दिया है, s डिस्टेंस से थोड़ा एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया गया है टाइम t के बाद। when constant force fx on its direction, ये डिस्प्लेस कब हुआ, जब उसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया, f फोर्स लगाया गया, तो उस समय लगने वाला फोर्स क्या हुआ अपने पास, f। ठीक है, x on its direction of its motion। ठीक है, फिर देखिए then work done, उस समय तो वर्क कितना होगा, W इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, देखिए आगे, देन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as अपने पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, किसकी वैल्यू आई है, ये a की वैल्यू। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है, F इक्वल टू ma, ये अपन ने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं अपन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है,
देखिए F इक्वल टू एम ए, फर्स्ट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, लोग भी बोलते हैं, बात एक ही अपने लिए यहाँ पे, ठीक है ना। F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, एम ही है, बट ए की वैल्यू अपन ऊपर फाइंड कर रहे हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। देखिए F की वैल्यू अपने पास क्या हो गई कि यहाँ पे s जो नीचे है, इस s को क्रॉस मल्टीप्लाई करके f के पास भेज दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो गया f इंटू s, ठीक है, इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। आगे देखिए f इंटू s किसके इक्वल है, w के इक्वल है, तो f इंटू s को क्या लिखा जा सकता है, w, तो यहाँ क्या लिख देंगे w, देखिए w इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब बात आ रही है कि भाई अपन मान के चल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, लेट u इक्वल टू 0 मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए w इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया है हाफ एम वी स्क्वायर, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे किया गया जो वर्क होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होगा। देन द वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो इस समय क्या है, जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया गया है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है जो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी पोजीशन और शेप की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है ना, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की उसमें एक जगह पे रहने की वजह से उस पोजीशन पे कितनी देर तक रह रही है, उस वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी दैट व्हिच इज स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स शेप एंड पोजीशन, उसके शेप और पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है ना वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मान के चल रहे हैं अपन इसके ऑब्जेक्ट है मास m, फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है मास m की है, इज रेज्ड थ्रू हाइट h, उसको उठाया गया है हाइट h तक, ठीक है। अब ये चीज भी ध्यान रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी जो क्या होती है हाइट के अकॉर्डिंग चेंज भी होती है, ठीक है ना, हाइट ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, हाइट कम तो पोटेंशियल एनर्जी कम। देन वर्क डन इक्वल टू f into s, तो उसको जैसे देखिए कोई ऑब्जेक्ट है नीचे ग्राउंड पे है, उसको अपन जमीन से उठा के ऊपर हाइट h तक ले जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h, अब डिस्प्लेसमेंट तो हो गया h, और तो उस समय वर्क कितना होगा f into s, नीचे से ऊपर तक ले जाने में जो वर्क हुआ वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट h, तो f into h, और f की वैल्यू होती है mg, f इक्वल टू mg, क्योंकि उस टाइम वैसे तो होता है f इक्वल टू ma, ठीक है ना, f इक्वल टू ma अपन ने यहाँ देखा, बट जब नीचे से ऊपर की बात हो रही हो तो a इक्वल हो जाता है g, ठीक है ना, यानी कि एक्सीलरेशन जो होता है उसकी वैल्यू हो जाती है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा f इक्वल टू mgh, f की वैल्यू क्या होगी mgh, सॉरी f की नहीं होगी हमारे पास, देखिए यहाँ पे अपने पास हो रहा है w इक्वल टू फोर्स की वैल्यू मैंने पुट करी mg और यहाँ आ गए h, ठीक है। फोर्स की जगह हमने mg पुट करा, हाइट की डिस्टेंस की जगह पर अपने पास कितने हैं हाइट h, तो w का फॉर्मूला बन गया mgh, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट एट हाइट h, किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट h तक उठाने में जो वर्क किया गया है वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या बन गया mgh, PE मतलब शॉर्ट में मैंने लिख रखा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया अपना आज का टॉपिक ओवर, ठीक है, यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें, कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो वापस एक बार जरूर पूछिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं होने लगती है।